है जो पता नहीं है हमको, राइट। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं लेट इट बी 8 वोल्ट, राइट, अज्यूम दैट इट इज 8 वोल्ट। तो इधर मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूंगा एंड ऑब्वियसली मैं एक जॉकी कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, जॉकी को ए पे कनेक्ट करेंगे, ए पे, एक एंड। अभी आपको पता है ए और जॉकी के बीच में लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 0 है। 0। जब लेंथ 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बच्चा, 0 होगा। 0 होगा, यस। जब लेंथ है ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट 8 वोल्ट जो है ना उसका वजह से ऐसा फ्लो होगा, ऐसा, यस, राइट। बच्चा इट डज नॉट मीन दैट इसमें नहीं हो रहा है, इसमें तो हो ही रहा है ना बच्चा, इसमें तो ये करंट हो ही रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ 16 वोल्ट। तो मैं ये पाथ का बात कर रहा हूं। तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस ए और जॉकी के बीच में 0 है, तो ऑब्वियसली करंट तो इसका वजह से कुछ नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए और जॉकी के बीच में 0 है। तो ये जो पार्ट में करंट जाएगा एंड इट इज बिकॉज ऑफ 8 वोल्ट। तो मैंने इसके लिए बोला कि ये डिस्चार्जिंग है क्योंकि ई खुद करंट भेज रहा है, राइट। यस। देन मैंने क्या किया बच्चे, जॉकी को निकाल के मैंने कनेक्ट कर दिया इधर बी पे। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ 4 मीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। चार्जिंग है सेल। हाँ, तो ये 8 वोल्ट है और ये 16 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली इसका करंट इधर नहीं जा सकता है। तो क्या होगा, 16 वोल्ट का वजह से इधर करंट जाएगा, आई मीन इसका वजह से द करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट गैल्वेनोमीटर में तो करंट जा ही रहा है ना बच्चा, बट वो जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके लिए डिफ्लेक्शन पहले एक साइड में आया तो दूसरा साइड में आएगा, राइट। यस। अभी मान लो मैंने जॉकी को, मैं क्योंकि मेरे को दोनों साइड गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली ए और बी के बीच में एक पॉइंट है जिधर डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। तो मैंने जॉकी को इधर कनेक्ट किया। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो ए और इधर ये पॉइंट का बीच में, चलो पॉइंट पी ले लिया मैंने, तो ये 2 मीटर है क्योंकि मिडिल पे है। तो मेरे को पता है 2 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8 होगा, वोल्ट। 8 वोल्ट। और ये कितना है, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। मतलब ये बोलता है कि मतलब ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, इधर पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है तो नीचे भी 8 वोल्ट है, तो करंट नहीं जाएगा। मतलब करंट नहीं जाएगा मतलब करंट ना नीचे आएगा, करंट ना ऊपर आएगा, करंट ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या रहेगा बच्चा, 0। राइट। तो हम लोग को ये 8 वोल्ट नहीं पता है, हम लोग को क्या पता है, लेंथ पता है ना। यस। We don't know what is EMF, but we know what is length. So don't you think 4 मीटर में 16 वोल्ट है तो 2 मीटर में कितना होगा बच्चे, 8 वोल्ट है ना। 8 वोल्ट। मतलब ये 8 वोल्ट है इधर, तो ऊपर भी कितना है वोल्ट होना चाहिए, 8 वोल्ट 8 होना वोल्ट। चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं यही समझा सकता हूँ, इंडिविजुअल मेथड यही है ना। यस। खाली हम लोग क्या है, एक बार E1 लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ए पे रखते हैं एक साइड, बी पे रखते हैं दूसरा साइड, देन पी में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन 0 मिलता है। तो हमने बोला कि E इज इक्वल टू के L1, आई मीन E1 इज इक्वल टू के L1। देन इसको निकाला हम लोग ने E1 को, देन E2 डाला, देन फिर से ए पे रखा एक साइड में डिफ्लेक्शन, बी पे रखा दूसरा साइड, तो और एक मे बी P डैश इधर मिला आपको, तो ये L2 है, राइट। तो E2 इज इक्वल टू के L2, देन रेशियो निकाले तो आंसर मिल गया। बराबर है। यस सर। ओके, सिंपल वर्ड्स में मैं इतना ही समझा सकता हूँ क्यों, एंड ऑब्वियसली इसमें आपको पूरा मेथड समझ में आ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यू आर मूविंग टू अ सेकंड मेथड, दैट इज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल्स। सेकंड मेथड का नाम है, एक तो उसको कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं, नहीं तो सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। आई रिपीट, एक तो उसको कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं, नहीं तो सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। सो इनिशियल सेटअप तो सेम है। देखो पोटेंशियोमीटर है जिसका लेंथ 4 मीटर है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 सेगमेंट दिख रहा है। इसके अक्रॉस हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट की, अप्लाई किया बाय मींस ऑफ ड्राइविंग सेल विद ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस R, देयर इज ए की एंड रियोस्टेट ऑफ कोर्स इन सीरीज, राइट। जैसे मैंने इसको प्लग इन किया तो आपको पता है करंट फ्लो होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर, सो लेट I बी द करंट इन द सर्किट, तो I इधर से आके, सो इट विल फ्लो इन दिस मैनर, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट।
एंड आपको पता है, कोई पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट सर, तो आप बोलेंगे सर आई इज इक्वल टू E upon total resistance, that is R plus R H plus small r. R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर है. R क्या है बच्चा? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट? Yes. हाँ. तो अभी बच्चा कॉम्बिनेशन मेथड में क्या है, तो हम लोग एक सेल एक साथ नहीं लेते हैं. सो विल बी टेकिंग कॉम्बिनेशन, आई मीन बोथ द सेल्स विल बी कनेक्टेड टुगेदर. तो इसका अप्रोच क्या है? इधर ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन मेथड में क्या होना चाहिए मालूम है आपका? E का वैल्यू, ये जो E है, इट शुड बी ग्रेटर देन E1 प्लस E2. आप याद करो, इंडिविजुअल मेथड में क्या था? E शुड बी ग्रेटर देन E1, E1. E शुड and बी E ग्रेटर should be देन greater than E2 E2. इंडिविजुअली. Individually, yes. से ज्यादा होना चाहिए. एंड कॉमन सेंस है, जब E1 प्लस E2 से ज्यादा है तो E डेफिनेटली E1 माइनस E2 से तो ज्यादा रहेगा ही, है ना? Repeat. बच्चा E का वैल्यू E1 प्लस E2 से ज्यादा है, तो E का वैल्यू डोंट यू थिंक E1 माइनस E2 से तो ज्यादा होगा ही. Yes. बच्चे देखो, ये 2 है और ये 4 है, तो मैंने बोलिए ये 10 है, राइट? चलो ये Yes. 8 ले लो, 8 ले लो. चलो ये 8 माइनस 4, डोंट यू थिंक इट इज ग्रेटर देन 8 माइनस 4? बराबर है Yes, ना? sir. Yes. Yes. मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये बता दिया तो ये बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद सेटिस्फाई हो जाता है, राइट? Yes. ओके. एनीवे, सो E शुड बी ग्रेटर देन E1 प्लस E2, ये कंपलसरी है. एंड ये जो मैं लिख रहा हूं ये कंपलसरी नहीं है, मैंने अज्यूम किया E1 इज ग्रेटर देन E2. लेट E1 इज ग्रेटर देन E2, बट E1 और E2 में कोई भी ज्यादा हो सकता है, बट कौन ज्यादा है? स्क्रीन ब्लर है सर, स्क्रीन ब्लर हो गया. ओके, एक जस्ट अ सेकंड. Is it okay now? Yes. Yes. यस. ओके फाइन. अभी बच्चा E1 का वैल्यू, ऑब्वियसली मैंने बोला कि E1 E2 से ज्यादा है, बट ये कंपलसरी नहीं है, E2 भी ज्यादा हो सकता है. मैंने मान लिया कि E1 ज्यादा है, राइट? बट ये जानना जरूरी है कि E1 और E2 में कौन ज्यादा है, क्योंकि जो ज्यादा है उसको पहला कनेक्ट करना पड़ता है. तो आप क्या करेंगे? E1 और E2 में एक तो इंडिविजुअल मेथड देख के आप देखेंगे कि किसका लेंथ ज्यादा आ रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि E1 और E2 में कौन ज्यादा है, राइट? बराबर बोल रहा हूं मैं? Yes. नहीं तो आप उसके अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली उसका ईएमएफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वोल्टमीटर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देगा, बट ऑब्वियसली ये तो बता देगा कि ईएमएफ किसका ज्यादा है, राइट? Yes. Yes. ओके फाइन. सो अभी मान लो कि E1 और E2 में E1 ज्यादा है, तो पहला आपको कनेक्ट करना है E1. आई रिपीट, जो ज्यादा है उसको पहला कनेक्ट करना है, राइट? सो फर्स्ट आई विल कनेक्ट E1 because it is more. So you will connect E1 in such a manner, the positive terminal of the cell should be connected to A, क्योंकि इसका पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट होना चाहिए. So positive terminal of I mean E1 and E, it should be connected to point A. उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल, इट इज कनेक्टेड टू 4-way की सिस्टम. मतलब बेसिकली इधर 4 कीज होगा, इधर 4 की होगा. चलो मेथड में इधर लिख लेता हूं, ठीक है? सो इधर की K1 है, इधर की K2 है, एंड एक K3 है, एंड एक K4. सो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट में जो एक पॉइंट है, इधर आप गैलोनोमीटर कनेक्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली गैलोनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉब. नाउ डोंट थिंक ये दो टर्मिनल जो है ऊपर और नीचे, उधर कुछ आपने कनेक्ट नहीं किया है, उधर आप E2 कनेक्ट करेंगे. एंड देयर इज नो कंपल्शन आप उसको पॉजिटिव ऊपर कनेक्ट करो, नेगेटिव ऊपर नीचे कनेक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं. जैसा है वैसा कनेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, राइट? सो अक्रॉस दिस यू विल कनेक्ट द नेक्स्ट सेल. सो ऐसा कनेक्ट करें. चलो ये प्लस
ये माइनस AE2 है एंड दिस इज कनेक्टेड इन दिस मैनर एंड ऑब्वियसली इधर कुछ कनेक्शन नहीं है तो इसके लिए मैं जंपिंग दिखा रहा हूं जंपिंग मींस देयर इज नो कनेक्शन सो मतलब कनेक्शन है तो डॉट बनाते हैं कनेक्शन नहीं है तो जंप दिखाते हैं इज इट क्लियर Yes. Yes. Yes, sir. ओके फाइन अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा अजम्पशन करेंगे जैसा पहला किया था हम लोग ने ईएमएफ का जो वैल्यू है मैं सेम रखता हूं दैट इज 20 वोल्ट दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको तो ये 20 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट क्या होगा बच्चा इन तीनों में डिवाइड होगा आर आरएच और स्मॉल आर सो आर के अक्रॉस 1 वोल्ट मान लिया इसके अक्रॉस 3 वोल्ट मान लिया तो ऑब्वियसली वायर जो है इसके अक्रॉस 16 वोल्ट है याद रखना 16. Yes. क्योंकि आपको समझ में आता रहेगा कि सर मैनिपुलेट ऐसा कर रहे हैं कि 16 वोल्ट 4 मीटर से डिवाइड करना इजी रहता है राइट Yes. 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 तो Yes. 16 वोल्ट 4 मीटर में है तो 1 मीटर में डेफिनेटली 4 4 वोल्ट volt. होगा 4 Four. volt. हाँ सी अभी हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट हम लोग K1 और K4 को क्लोज करेंगे बच्चों आई रिपीट K1 एंड K4 को क्लोज करेंगे मतलब एट ए टाइम 2 की क्लोज करना रहता है लाइक दिस ये क्लोज करेंगे ठीक है ये फर्स्ट केस में क्लोज है मतलब K3 और K2 ओपन है इट इज अंडरस्टूड सो केस 1 में देखो इधर फर्स्ट केस में K1 and K4 are closed. So अभी हम लोग क्या करेंगे A से जॉकी तक सर्किट को ट्रेस करेंगे ऊपर से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं A से जॉकी तक एंड और एक बात ये जो E1 और E2 में कौन ज्यादा है बच्चे E1 ज्यादा है ना तो E1. obviously Yes. E1 का वैल्यू मैं ले रहा हूं 8 वोल्ट ये ले रहा हूं 4 वोल्ट तो 8 plus 4 कितना है बच्चा 12. 12. volt. 12. डोंट थिंक इट इज लेस देन 16 Yes. Yes. तो लेस देन 16 है तो मेरे को कंडीशन ए भी सेटिस्फाई हो रहा है बराबर है ना Yes. ओके फाइन तो मान लो अभी Sir, हाँ ये मतलब कैपिटल ई वो बाहर का वोल्टेज लेने का कि वायर का वायर का लेना है ना बच्चे ये यूजुअली नहीं होना चाहिए बट जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों होता है राइट यूजुअली ये नहीं है तो ये 20 का बदले में मैं 16 ही लेता आई होप यू यस गेटिंग सर यस यस समझा राइट सो वायर का अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो ईएमएफ का वोल्टेज होना चाहिए बट ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सब कंसिडर करके राइट यस बट हम लोग जो लेते ही वो अक्रॉस द वायर ही होना चाहिए अक्रॉस द वायर आई होप इट इज क्लियर यस सर Yes. सर मुझे नहीं समझा सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा बच्चा अभी जो सेल हम लोग कनेक्ट करते हैं उसका जितना भी ईएमएफ है वो वायर के अक्रॉस आता नहीं है ना यस सर अभी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है देन सीरीज रेजिस्टेंस होता है तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज यूज होता है तो हम यस लोग हमेशा कंसिडर अक्रॉस द वायर वाला वोल्टेज को ईएमएफ कंसिडर करेंगे हाँ समझा सर Yes, समझा sir. अभी आप बोलेंगे सर मेरे को जैसा आपने पढ़ा है ऐसा जो लिखा है वैसा ही सिखाऊं मैं सिखा दूंगा मैं आर और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर और आरएच निकाल दूंगा और F20 को 16 लिख दूंगा तो काम खत्म यस सर यस राइट यस सर समझा ओके बच्चा ये आर और आरएच निकाल दिया और मैंने बोल दिया कि ये 16 वोल्ट है दोनों देंगे पूरा 16 वोल्ट अक्रॉस वायर आएगा Yes. सर Yes. Yes. राइट ओके फाइन एनीवे तो K1 और K4 को मैंने क्लोज किया अभी मैं क्या करूंगा बच्चा ए से जॉकी की तरफ मूव करूंगा ए से जॉकी की तरफ लाइक दिस देखो इधर से K1 से E2 से इधर से इधर तो आप मेरे को बताओ एक का बाद पहला क्या मिलता है आपको Even. Even. E1 मिलता है उसका पॉजिटिव पहले मिलता है कि नेगेटिव पहले माइनस मिलता है? Positive. पहला पॉजिटिव वेरी गुड पहला पॉजिटिव बाद में नेगेटिव दैट इज E1 वेरी गुड उसका बाद क्या बच्चा K1. K1. A1 ओके इट्स ओके K1 ओके वो तो स्विच है ना वो कनेक्शन जैसा कंटिन्यूस बाद में आगे E2 E2. पॉजिटिव E2 आएगा पहला हाँ पॉजिटिव नेगेटिव वेरी गुड E2 उसके बाद गैल्वेनोमीटर Galvanometer. उसके बाद गैलोनोमीटर उसके बाद जॉकी राइट Jockey. यस तो अभी ठीक से देखो बच्चे ये दोनों कैसा है सीरीज में है सीरीज में यस Yes. राइट Yes. बच्चा
सीरीज में है, और अभी मेरे को बताओ ये जो फर्स्ट सेल है वो क्या बोलता है, करंट इधर जाना चाहिए कि करंट इधर जाना चाहिए, टुवर्ड्स Left side. लेफ्ट। हाँ, मतलब Left. ये बोलता है कि करंट जाना चाहिए ए साइड, और ये भी बोलता है कि करंट इधर ही जाना Left चाहिए, side, तो मतलब yes. एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, राइट। Yes. Yes. Add हो जाएगा. सीरीज में है और सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, and it will behave like a single cell. I repeat, it will behave like a single cell with value E1 plus E2. अच्छा समझा? Yes. Yes. मतलब इधर आपको अज्यूम करना है कि इधर दो सेल नहीं है, एक ही सेल है जिसका वैल्यू E1 plus E2 है। सो डोंट यू थिंक इधर EMF क्या हो रहा है बच्चा, सम आ रहा है, बराबर है? Some, yes. Yes. इसके लिए Yes. इधर सम आ रहा है। आई होप यू गेटिंग। कॉम्बिनेशन Yes. क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों साथ में मतलब कॉम्बिनेशन में है। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes, sir. Yes. ये सीरीज में और एक कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों बोलते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए ऐड हो रहा है, राइट? Yes, sir. राइट बच्चा? Yes, yes. Yes. हाँ, अभी मान लो ऊपर दो सेल नहीं है, एक ही सेल है जिसका वैल्यू 8 plus 4 that is 12 वोल्ट है। ऊपर दो सेल नहीं है, एक ही Yes, sir. सेल है जिसका वैल्यू 12 वोल्ट है। इज इट ओके? Yes. 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 ओके, अभी बताओ मेरे को, जॉकी को मैंने एक पे कनेक्ट किया, ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन एक साइड आएगा, है ना? Yes. Yes. Yes, एंड sir. करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ 12 वोल्ट, क्योंकि ए और जॉकी का बीच में Discharging पोटेंशियल है. डिफरेंस जीरो है, Zero. तो 12 वोल्ट का वजह से करंट फ्लो होगा, बराबर है ना? Yes. Yes. जैसे मैंने जॉकी को बी पे कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन विल बी ऑन अदर साइड। डोंट यू थिंक 16 इज मोर देन 12, तो करंट Charging आएगा. एग्जैक्टली चार्जिंग होगा। तो डिफ्लेक्शन दोनों साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes. आ रहा है. अभी मेरे को बताओ, मैंने जॉकी को सीधा मैंने रख दिया इधर, इधर रख दिया, तो बताओ मेरे को Zero ये आएगा. पॉइंट पी है। Zero. हाँ, तो डिफ्लेक्शन मेरे को जीरो आएगा। क्यों आएगा? मैंने मान लिया है कि ए और पी का बीच में लेंथ L1 है, तो गिन के बताओ कितना है बच्चा? 3 Three meter. 3 Sir. मीटर। वेरी गुड, 3 मीटर। 12 volt आएगा उधर. 1 मीटर 12. 4 वोल्ट। यस यस, वेरी गुड बच्चा। सो डोंट यू थिंक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड पी 12 वोल्ट है, और ऊपर EMF कितना है बच्चा? 12 वोल्ट। 12 volt. 12 volt. 12 तो volt. Equipotential obviously point. आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा Zero. बच्चा? Zero. जीरो। Zero. ऑब्वियसली ये भी नल डिफ्लेक्शन मेथड है ना? Yes. Yes. ठीक है, चलो पहला मैं ये लिखता हूं, E डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड P। रीजन ये है, Yes. नो करंट फ्लोज थ्रू, नो करंट flows through E1 and E2, flows through E1 and E2, E1 and E2। आप गैलोनोमीटर भी लिख सकते हो क्योंकि उधर भी करंट नहीं जा रहा है, दैट इज ऑब्वियस, राइट? E1 और E2 में करंट नहीं है, गैलोनोमीटर में भी नहीं है, बराबर है? Yes. 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 आप चाहे तो गैलोनोमीटर भी लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ E1 का वैल्यू क्या है बच्चा? E1 plus E2 that is equal to VAP। क्लियर अप टू दिस मच? Yes. Yes. अभी मेरे को बताओ बच्चा, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चा? पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल ये बोलता है, potential difference between any two points in potentiometer is directly proportional to length of the wire Length, between the two yes. points, right? तो Yes. इसका मतलब VAP जो है it is directly proportional to L1 है, L1. Yes. Yes, sir. VAP जो है it is equal to Equal to K time K L1 है, L1. L1. Yes. and इधर K जो है potential Potential gradient gradient. Potential है। gradient. तो इसका बदले में A लिखो, तो you'll get E1 plus E2 is equal to K L1, equation number 1। 1. Easy? Yes, sir. Yes. बच्चा कंप्लीट करो इसको, देन विल गो फॉर नेक्स्ट वन, सेकंड केस पे जाएंगे, केस नंबर 2 पे। ये कंप्लीट करो, ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट केस समझ में आया होगा। Sir. हम्म। जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट रहेगा ना, दोनों वायर का सेम रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब तो 20 current वोल्ट की नीचे- वजह से हाँ, इधर जाएगा करंट, वायर में जाएगा ना डायरेक्ट नीचे के। नहीं नीचे भी जाएगा प्लस सेल में भी जाएगा। सर गैल्वेनोमीटर में 0 आएगा करंट। नहीं नहीं बच्चा, अब इक्विपोटेंशियल, हाँ मतलब इधर तो करंट है ही बच्चा, इधर तो करंट है ही, ये बात। यस। खाली इसका जो करंट है ना, ये E1 प्लस E2 का, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो नीचे आएगा नहीं, तो ऊपर भी नहीं जाएगा।
यस सर, समझा समझा। हाँ, मतलब उसका करंट ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, मतलब अल्टीमेटली करंट जीरो रहेगा सर। ओपन सर्किट बोलते हैं ना, वैसा है। यस। फिनिश।
Sir, done. व्हाट अबाउट अदर, सबको हो गया बच्चा? No, sir. No, sir. ओके, तो ये पार्ट रब करो, ये वाला केस 1. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. ठीक है बच्चा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो K1 और K4 हम लोग ने क्लोज किया है उसको ओपन करके K2 एंड K3 को क्लोज करेंगे. आई रिपीट, K3 एंड K2 इज क्लोज्ड. देख लो अच्छे से ऐसा. तो अभी फिर से ट्रेस करेंगे. दिस इज K2, K2 एंड K3 आर क्लोज्ड. जब ऐसा मैं लिखता हूं K1 एंड K4 ऑब्वियसली ओपन रहेगा. तो अभी फिर से आपका ए से जॉकी तक आपको सर्किट ट्रेस करना है. तो बताओ बच्चा, पहला ए मिलेगा, देन ऑब्वियसली आपको E1 मिलेगा जिसका पॉजिटिव पहला होगा. अभी देखो इधर से नीचे जाएंगे, नेगेटिव ऐसा जाके- E2 आएगा. हाँ Negative. एग्जैक्टली, नेगेटिव आएगा. मतलब दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, लाइक दिस. ये माइनस ए प्लस देन E2 आएगा. देन सेम गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर Jockey. जॉकी. अभी ठीक से देखो, E1 और E2 आपको सीरीज में तो डेफिनेटली दिखता होगा, बट मेरे को ये बता, E1 इट वांट्स टू सेंड करंट टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट. To Left. right ये- में, to ये right E2 होगा, राइट में आएगा. Right. ये बोलता है कि बच्चा करंट इधर आना चाहिए, और ये बोलता है कि करंट इधर आना चाहिए. अपोज करे दोनों को. Total current हाँ. is left. Losing current. Left side में आएगा. दोनों Subtract एक दूसरे को अपोज करेगा, बट कौन किसका चलेगा? E1 का चलेगा. E1 Negative ज्यादा E1 है. का. का. E1. Yes. राइट. तो E डबल डैश विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ E1 E2. माइनस E2. Minus मॉड लिखना E2. जरूरी है, बट आपको पता है E1 ज्यादा है, देन आप लिख सकते हैं इसको E1 माइनस E2. द रीजन इज वेरी सिंपल, द वैल्यू ऑफ E1 इज ग्रेटर देन E2. बच्चा समझा? Yes. 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 अभी आपको ये समझा E1 को क्यों पहला कनेक्ट करना चाहिए? क्योंकि जब वो ऑपोजिट पे भी है तो इफेक्टिव पॉजिटिव है ना, ए पे कनेक्ट होना चाहिए. Yes. Yes. बच्चा Yes, इसका इफेक्टिव E डबल डैश है ना, तो E डबल डैश का पॉजिटिव जो है इट शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट? ए. तभी तो कंपैरिजन कर पाएगा, बराबर है ना? Yes. 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 इसके लिए हायर Yes. पोटेंशियल हमेशा पहला कनेक्ट करना चाहिए. दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कनेक्टिंग हायर पोटेंशियल फर्स्ट या हायर ईएमएफ वाला सेल फर्स्ट. इज इट ओके? Yes. Yes. अभी फिर से बच्चा आपको ये सोचना है, सिस्टम में दो सेल नहीं है, एक ही है जिसका वैल्यू E1 माइनस E2 है, मतलब 8 माइनस 4 है, मतलब 4 वोल्ट है ना. दो Yes. सेल नहीं है, एक ही सेल है जिसका वैल्यू 8 माइनस 4 दैट इज 4 वोल्ट है. आई होप यू गेटिंग. 4 volt. Yes, sir. Yes. मेरे को बताओ सेकंड केस में डॉटेड में दिखा 1 रहा मीटर हूं. वाला आएगा. 1 meter बच्चा पे वेरी गुड, no वेरी गुड, reflection वेरी आएगा. गुड. सो दिस इज P डैश, ये जॉकी है एंड ये L2 है. तो ऑब्वियसली A और P डैश के बीच में 1 मीटर लेंथ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा. 4 वोल्ट. ऊपर EMF इफेक्टिव 4 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली करंट गैलोमीटर Equipotential. में नहीं जाएगा, राइट? Yes. तो लिखो ऐसा, E डबल डैश विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2. द रीजन इज नो करंट फ्लोज थ्रू, नो करंट फ्लोज थ्रू E1 एंड E2. रीजन वही है क्योंकि E1 और E2 में करंट नहीं जा रहा है. तो E1 E2 देन गैलोमीटर. Sir. बच्चा बराबर है? इधर तक इक्वल टू समझ? VAP डैश है ना. हाँ बराबर. VAP डैश, राइट. बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो लिखेंगे. E1 एंड E2 एंड गैलोमीटर. इट्स अप टू यू, आप E1 E2 लिखो या E1 E2 एंड गैलोमीटर लिखो. ऑल इज फाइन बिकॉज तीनों में करंट नहीं जा रहा है. बट यू नो दैट E डबल डैश इज E1 माइनस, सॉरी, you know that E double dash is E1 minus E2 and that is equal to VAP dash. Is it okay now? Yes. Yes. Abhi, according to potentiometer principle,
you will be writing potential difference between any 2 points is directly proportional to length of the wire between the 2 points. So VAP dash is directly proportional to L2. L2. VAP dash is equal to KL2. KL2, where K is Potential Potential gradient. 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 Very true. So VAP dash is replaced by E1 minus E2, that is equal to KL2. That is equation number 2. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. अभी आप क्या करो, आपका डायग्राम में काली ये वाला डॉटेड में दिखा देना, क्योंकि मैं रब करने वाला हूं. सो यू कैन शो इट बाय डॉटेड लाइन. ये J लिखो, देन P डैश और ये L2 डॉटेड में लिखा ना, क्योंकि ये अलग फर्स्ट केस है, सेकंड केस. बराबर है? Yes. आई होप. हाँ ठीक है, चलो अभी आगे देखो, क्योंकि आगे तो डायग्राम का जरूरत नहीं है. फाइन. अभी देखो, अभी दोनों का रेशियो निकालो. इक्वेशन नंबर 1 is divided by equation number 2. You are dividing equation number 1 with the equation number 2, you will get E1 किधर गया, पहला वाला, प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 is equal to L1 अपॉन L2. Is it okay? K कैंसिल हो जाता है. Yes. Yes. बट Yes. आपको याद रहेगा, मेरे को ये नहीं चाहिए. आई वॉन्ट E1 अपॉन E2. आई होप यू रिमेम्बर, कंपैरिजन चाहिए. Yes. राइट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग आपने 10th में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. राइट. Yes. Yes. तो हम लोग इधर दोनों अप्लाई करेंगे. अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. राइट. तो मैं आपको इधर का एक पैटर्न लिखता हूं, तो उसको वैसा ही इधर करना. सो L1 अपॉन L1, इधर आप करेंगे प्लस L2, नीचे करेंगे माइनस L2. राइट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. सो सेम थिंग वी विल बी डूइंग इट हियर. राइट. तो L1 ऑब्वियसली E1 प्लस E2 ऊपर आएगा, नीचे भी आएगा E1 प्लस E2. देन L2 ऊपर, नीचे वाला टर्म इधर प्लस होगा, दैट इज E1 माइनस E2, एंड ऑब्वियसली Minus इधर E1 minus E2. माइनस होगा. इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes. बच्चे देखो, ये प्लस हो, इसको अंदर लिया तो ये प्लस E1 होगा, ये माइनस E2 होगा. E2 cancel होगा. गायब. तो Yes. E1 प्लस E2 you will get 2E1. Is it okay? 2E1. Yes. Yes. नीचे 2E2 आएगा. 2E2. बराबर है बच्चा. तो ऑब्वियसली नीचे 2E2 आएगा. 2 And cancel. 2 2 cancel. Okay, you'll get E1 upon E2 will be equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. तो ये आपका फॉर्मूला होगा. Is it okay? Yes. 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 Any confusion? No. हाँ. अभी बच्चा देखो, ये दोनों मेथड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. राइट. एक में फॉर्मूला आता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आता है. Yes. दूसरे में आता है E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 आता है. बराबर है? Yes. 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 मतलब दोनों बेसिकली करता है कि E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करता है. बराबर है ना? Yes. Yes. तो अभी कोई बोला कि विच वन विल बी बेटर, तो आप कौन सा चूज करेंगे बच्चा? First वाला. First. बच्चा इजी का मतलब से नहीं बोल रहा हूं. समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब आपको कौन एक्यूरेट आंसर देता है या एरर कम देता है, उसका तरफ से बोल रहा हूं. राइट. Yes, sir. Yes. I am not asking you which one is easy. I am asking you which one will give you proper या exact या less error, more accurate value. Sir, second वाला देगा क्या? Second वाला देगा. First Second वाला वाला क्या देगा? अलग अलग.
फर्स्ट वाला एक्यूरेट होगा कि सेकंड वाला एक्यूरेट होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड एग्जैक्टली सेकंड वाला एक्यूरेट होगा। इसके लिए होगा, अच्छा देखो लॉजिकली आपको मैं बता रहा हूं। मान लो कि E2 का वैल्यू बहुत कम है, मतलब E1 का वैल्यू इज वेरी 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 लार्ज कंपेयर टू E2 है, तो ऑब्वियसली L1 का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा L2 से। Yes. यस सो डोंट यू थिंक इधर L2 का वैल्यू ज्यादा है और आपका रीडिंग जो L2 है उसमें एरर आ गया कैलकुलेशन में, मे बी 0.1 का एरर है या वट एवर। सो डोंट यू थिंक एरर, ये L2 कम है और इसमें थोड़ा एरर है, तो डोंट यू थिंक वो एरर ज्यादा दिखेगा क्योंकि L2 का वैल्यू कम है? यस यस सर। बराबर है Yes. बच्चा? मैं किसका Yes, वो sir. मीटर ब्रिज में हम लोग ने पढ़ा था ना, डी का वैल्यू मिडिल पे आएगा तो L1 और L2 दोनों ज्यादा रहेगा तो एरर कम होगा, यस राइट? कम होगा यस तो अभी इधर L2 बहुत कम है तो अभी उसमें एरर है, तो ऑब्वियसली वो एरर तो दिखेगा। बट इधर क्या हो रहा है, L1 जो है L1 ये किसके लिए? E1 प्लस E2 के लिए। आई होप यू गेटिंग। यस सर। तो जब Yes. E2 कम है, E2 कम है तो ऑब्वियसली L1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा। आई होप यू गेटिंग। बच्चा समझ में आ रहा है ना? ज्यादा है। नो सर क्योंकि E1 प्लस E2 के लिए आपको L1 मिलता है। आई होप यू गेटिंग। E1 प्लस E2 के लिए आपको L2 मिलता है, यस तो L1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा बच्चा? ज्यादा रहेगा सर। ज्यादा रहेगा हाँ, तो ज्यादा L2 रहेगा। L2 किसका वैल्यू है? E1 माइनस E1 E2। माइनस E2 तो फिर भी L2 का वैल्यू ज्यादा ही रहेगा क्योंकि E1 माइनस E2, E2 इज वेरी लेस। अल्टीमेटली Approx L1 और E1 L2 आएगा। वैल्यू ज्यादा रहेगा बच्चा, बराबर है ना? यस यस सर आई होप यू गेटिंग, यस सर समझा। यस सर समझा राइट? तो अब ऑब्वियसली एरर क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? यस। यस यस ओके बच्चा, याद रखना कोई पूछेगा नहीं, बट E1 सेकंड मेथड थोड़ा एक्यूरेट आंसर देता है, लिख लो इसको। सर सेकंड केस में अगर E1 और E2 सेम रहेगा तो मतलब अगर E1 और लिया E1 और E2 सेम रहेगा तो हाँ, तो बोलो। कई बार भी गैल्वेनोमीटर लगाए तो जीरो दिखाया ना डिफ्लेक्शन, तो कौन सा भी? नहीं बच्चा, सपोर्टिंग में तो डबल होगा ना। ये सर सपोर्टिंग में डबल होगा, पर जब सेकंड केस में ले तो हाँ, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जीरो दिखाया। किधर? नहीं नहीं,
अभी जीरो मतलब वो पॉइंट ओ जे पे जीरो दिखेगा ना आपको। यस सर, हाँ समझा। बच्चा पी डैश किधर आएगा, जे पे आएगा ना, जब ऊपर जीरो है तो, यस ए सर। पे आएगा वो ना। क्योंकि ऊपर E1 और E2 सेम है तो 0 वोल्ट है, तो जे किधर आएगा, ए पे ही आएगा। समझा। पी डैश का वैल्यू ए पे आएगा, याद रखना। यस। सर तो L2 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली L2 0 आएगा तो आपको हिंट मिलेगा ना बच्चे, दोनों E1 और E2 सेम है। यस यस। यस सर। हो गया बच्चा? सबको हो गया? व्हाट अबाउट अदर्स? Yes. Yes. यस सर। ओके, सो आई थिंक दोनों में डोंट यू थिंक फर्स्ट मेथड समझ में आया? तो ये तो समझने के लिए इजी है क्योंकि वही तो है ऑलमोस्ट, राइट? Yes. रब कर दो। Yes. Yes. ओके फाइन। ओके, इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली हम लोग 10 मिनट में खत्म तो नहीं कर सकते हैं, सो विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर तो सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सो मैं रीड कर रहा हूं बच्चा क्वेश्चन। इफ यू गॉट टेक्स्ट बुक यू कैन ओपन इट, पेज नंबर 229, you can keep logbook ready. So question number 12, a voltmeter has a resistance of 30 ohm. एक वोल्टमीटर है तो मैं RV लिखता हूं, उसका रेसिस्टेंस 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm? तो इसको हम लोग ने कनेक्ट किया एक सेल के अक्रॉस जिसके EMF 2 वोल्ट है एंड उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 10 ओम। तो क्वेश्चन ये है वोल्टमीटर में क्या रीडिंग दिखेगा या वो कितना वोल्टेज देगा। सो यू हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर। बच्चा अभी सर्किट दिखाना है तो देखो ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, तो इसके अक्रॉस आपने वोल्टमीटर कनेक्ट, राइट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैंने ये बताया था कि वोल्टमीटर ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, पोटेंशियोमीटर में मैंने बता दिया था, क्योंकि सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है तो ऑब्वियसली उसका वजह से जो है कुछ वोल्टेज इधर यूज होता है, राइट। मतलब वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज आया वी तो इसके अक्रॉस स्मॉल वी आता है, तो वी और इस कैपिटल वी मिलके आपको ई मिलता है, राइट। बराबर है ना बच्चा? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर Yes. क्यों ईएमएफ मेजर कर सकता है, वोल्टमीटर क्यों नहीं कर सकता, राइट। तो पहला आपको करंट इन द सर्किट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड करंट इज नथिंग बट ईएमएफ अपॉन आर वी प्लस आर, क्योंकि आर वी मतलब ए वोल्टमीटर विल बिहेव लाइक एक्सटर्नल रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर जैसा बिहेव करेगा, राइट। तो एक बार आई मिल गया, देन वी इज इक्वल टू आई इंटू आर वी।
वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर इज I इंटू आरवी, और वही वोल्टेज वो दिखाएगा। बच्चा बराबर है? Yes. Yes. Okay, get the value, find the value of V. Six volts. 6 volt. Sir, 1.5. Yes, it should be 1.5. 6 कैसा आ रहा है बच्चा? 1.5. हाँ, V is equal to, मैंने I का बदले में A डाल दिया, that is E upon RV plus R into RV, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में करंट तो पूछा नहीं है, वोल्टेज ही पूछा है, तो मैंने I का बदले में A डाल दिया। तो E का वैल्यू 2 है अपॉन R का वैल्यू 30 प्लस 10 इंटू 30, तो बेसिकली ये 60 है ना, अपॉन Yes. 40। 40. तो सबको पता है 6/4 तो 1.5 होता है, 1.5. Yes. तो ऑब्वियसली 1.5 वोल्ट दिखाएगा। बराबर है बच्चा? Yes. 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 बच्चा इसका ही एक सिमिलर टाइप, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। मैं रीड करता हूं, देख लो। ए वोल्टमीटर एज अ रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस 100 ओम है। What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt, EMF 2 volt and internal resistance 20 ohm? तो मतलब खाली वैल्यू चेंज किया है, इनफैक्ट EMF का वैल्यू भी सेम है, तो आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है वोल्टमीटर के अक्रॉस। तो अभी ऑब्वियसली आप फॉर्मूला I का नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट A लिखेंगे, V is equal to, it is E upon RV plus small r into RV। बराबर है बच्चा? Yes. हाँ, tell me what is the value of V? 1.6 volts. Right, मतलब रिकर, 1.6666 आ रहा है। हाँ बच्चा बराबर है। सो V is equal to कितना होगा, 200 upon 120, बराबर है? Yes. Yes. 20 upon 12 मतलब 10 upon, obviously it will be By 6, 6. 5/3, 5. हाँ 5. 1.6666 ही होगा, Yes. राइट? रिकरिंग है तो 6-7 ले लो, वोल्ट Yes. है। इज इट ओके? Yes. Yes. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे। तो ये सेम टाइप है, इसके लिए मैंने 20 पे चला गया, तो I will read question number 13. A set of 3 coils having resistance 10 ohm, 12 ohm, 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with series combination of 3 coils of the same resistance. Calculate the total resistance and the current through the circuit if the battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current. अच्छा, मान लो क्वेश्चन नंबर 12, याद रखने इधर 3 रेसिस्टेंस है, R1 is, R2 is, R3 is, 10, 12, 15, तो ये 10 ओम, ये 12 ओम और ये 15 ओम। अभी इन तीनों को पहला सीरीज में कनेक्ट, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट किया, उसको बाद सीरीज में कनेक्ट किया, और सीरीज और पैरेलल जो है इनका फिर से सीरीज पे कनेक्ट किया, राइट? मैं बताता हूं क्या है एग्जैक्टली। तो ईएमएफ हम लोग ने अप्लाई किया 4.1 वोल्ट, राइट? तो हम लोग को फाइंड आउट करना है करंट। बच्चा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला ये तीनों रेसिस्टेंस कॉइल का R1, R2 और ये R3 कनेक्ट किया है पैरेलल में, मान लो पैरेलल। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का साथ सीरीज में कनेक्ट किया, लाइक दिस, ये R1, ये R2, ये R3, मतलब ये पैरेलल, ये सीरीज, और आपस में दोनों सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट किया जिसका वैल्यू E है। अभी हमको फाइंड आउट करना है I का वैल्यू। बच्चा क्वेश्चन समझा? Yes. Yes, sir. Yes. तो अभी पहला क्या करेंगे हम लोग, सो पहला हम लोग
ये पैरेलल में जो कनेक्ट किया इसका इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे, ये जो पैरेलल में कनेक्ट किया ना इसका, एंड ऑब्वियसली इसका वैल्यू हम लोग आरपी लेंगे। देन उसके बाद इसका इफेक्टिव निकालेंगे, इसका वैल्यू आरएस लेंगे। देन आरएस और आरपी ऑब्वियसली सीरीज में है तो आर इफेक्टिव लेंगे, राइट। तो अभी ये कितना है बच्चा, 10 ओम है, ये 12 ओम है और ये 15 ओम। ये 10 ओम है, ये 12 ओम है, ये 15 ओम। तो फर्स्ट हम लोग पैरेलल वाला देखेंगे। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसका आरपी निकालो आप। देन आरएस निकालो, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। देन आर इफेक्टिव जो है ना बच्चा, आर इफेक्टिव ऑब्वियसली वो आरपी प्लस आरएस होगा क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में है। इतना समझ में आया? Yes. Yes. करंट इज ई इफेक्टिव अपॉन क्या होता है बच्चा, आर इफेक्टिव होता है। आर इफेक्टिव। तो वैल्यू निकालो आई का। अप्रोच समझा आपको, मेथड? यस। ओके, निकालो बच्चा, फाइंड आउट करो। One by four. 1 by 1/4. ब्लर हो गया क्या बच्चा? 0.1 0.1 वोल्ट करंट एम्पीयर मिल रहा है, 0.1 एम्पीयर। ओके, सो इसका वैल्यू कितना है बच्चा? 1/4 सॉरी सर, 0.1 मिला सर, 0.1 मिला। आई 0.1 है। अच्छा अच्छा, ये इसका रेशो क्या मिला है बताओ बच्चा? 1 1 by by 4 R। है, 1 by 4 4. आरपी ohms इक्वल मिला। 4। तो ऑब्वियसली 4 आरपी का वैल्यू 4 ओम हो गया, बराबर है। 4. ये तो 10 प्लस 12 प्लस 15 कितना हो गया बच्चा? 37। 37। ओके 37। ये 37 प्लस 4 41। 41. तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा हम लोग को। Yes, 4.1 41, upon 41. 0.1. 0.1 एम्पियर, दैट्स इट। Yes. यस। बच्चे इधर तक समझा? Yes. एनी Yes. कंफ्यूजन? अभी सुनो बच्चा, कैन यू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग वोल्टमीटर? Can you measure internal resistance of the cell using voltmeter? सोच के बताओ, वोल्टमीटर से इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली निकाल नहीं सकते, राइट। इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का अंदर होता है, बराबर है ना बच्चा? Yes, sir. यस यस। तो हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस वोल्टमीटर से डेफिनेटली नहीं निकाल सकते, बट वी कैन फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। याद रखना, पोटेंशियोमीटर से हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कैसा निकाल सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes. यस सर। Yes. फाइन। एंड क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 टेक्स्ट बुक पे आप ट्राई कर लेना, ठीक है? सर फिलिप्स का थर्ड क्वेश्चन बताओ ना। कौन सा बच्चा? फिलिप्स का थर्ड वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चा? सर क्वेश्चन नंबर 1 का 3। Question number 1 का 3. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। यस सर, यस। बच्चा उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज वाला है ना। वो यस चाहे तो नेक्स्ट टाइम मैं बता देता हूँ।
आपको क्या Yes. आंसर मिला है? सर मेरे को डी मिल रहा है 1.5। वो 1.5 गलत है बच्चे, 2 वो माना चाहिए। एनीवे उसका मैं हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, उसका क्या अप्रोच अलग है तो मैं आपको बता दूंगा कल, यस सर। ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई कर लो। 19 इज इट ओके? बट काली वो जो आपका क्वेश्चन में जो ए एंड एफ को लिखा है, ए का बदले में आप एफ लिखना, ए एंड बी लिखा है, ए का बदले में एफ लिखना, तो आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस एफ और बी का बीच में निकालना है, एफ एंड बी का नीचे, बी का नीचे के, इन बिटवीन एफ एंड बी, राइट? Yes. Yes. सो क्वेश्चन नंबर 19 आप घर पे ट्राई करो बच्चा, मिलता है तो अच्छी भी सर आपने ये बात है। रिपीट करो ना एक बार। कौन सा बच्चा? सर वो एफ एंड जी क्या बोला? हाँ बच्चा देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी लिखा है ना, तो ए का बदले में एफ लिखो, Yes. एफ। यस अब डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो एफ नीचे है, देखो एफ और बी का बीच में, यस क्योंकि सर, करंट उधर ही आता है, यस यस। ठीक है। ए का बदले में एफ लिख दो बस। इज इट ओके? यस Fine then. So we'll stop now. So we'll continue tomorrow. Tomorrow I will take up internal resistance. Third application plus I will discuss this question. Is it okay? यस सर। Fine, fine, Yes. fine. So we'll stop now.